So today is the session, as you know, we are going to talk about law as a career. Before I begin with this session, I would like to tell you a small story. Some 20 years back, I asked my father that I actually want to be a lawyer. And you will be surprised to know that the kind of response I got. वो कहते हैं हाँ तुम तो भाई हो ही गुंडे. And I was very surprised to hear that कि law और मैं कोई डेकॉइट या गुंडा हूँ इसका मुझे पर्पस और थॉट प्रोसेस समझ नहीं आया. उसके कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, जब मैंने इस प्रोसेस को एनालाइज करने की कोशिश की, इस प्रोसेस में कि ऐसा क्यों कहा था, शायद उस जमाने में, आज से 30, 40, 50 साल पहले, लोगों का थॉट प्रोसेस लॉ को लेके ये होता था. क्योंकि लॉ कैसे होता था, पहले आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते थे और 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद आपको 3 साल के एलएलबी के लिए जाना होता था. उस समय पर जो अभी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है वो नहीं होते थे. तो 3 साल के बाद, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इतना पढ़ने का परमिट नहीं करती थी, तो 3 साल बाद लोगों का मेजर पर्पस और प्रायोरिटी ये रहता था कि पहले जॉब किया जाए. तो जितने अच्छे लोग होते थे आफ्टर ग्रेजुएशन दे यूज्ड टू गेट जॉब, सम यूज्ड टू गेट इनटू सम अदर थिंग्स, और दे आर लुकिंग फॉर द कोर्सेज जो उनको डायरेक्ट इमीडिएटली प्लेसमेंट दे, जो कि शायद उस समय के लॉ में पॉसिबल नहीं था. और जो बच जाते थे, जिनको जॉब या काम नहीं मिलता था, उनको लगता था चलो अब कोई पूछेगा हमसे कि क्या कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या करते हैं, कॉलेज से लॉ डाल देते हैं. तो लॉ यूज्ड टू बी अ बाय डिफॉल्ट थिंग, जो शायद मेरे पेरेंट्स ने तब देखा होगा. मेरे दिमाग में क्या था, जब मैं लॉ की बात करता था, मैं अपने स्कूल में जब जाता था तो वहां देखता था देयर इज अ फोटोग्राफ ऑफ महात्मा गांधी, देयर इज अ फोटोग्राफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, देयर इज अ फोटोग्राफ ऑफ सरदार पटेल. मैं जब इन सारे लोगों को देखता था तो मैं इनकी क्वालिफिकेशन की तरफ जाने की कोशिश करता था कि सबके सब लॉयर. फिर मैंने एक इंटरनेशनल लेवल पर ढूंढने की कोशिश की. मुझे पता चला अब्राहम लिंकन लॉयर, मोहम्मद अली जिन्ना लॉयर, नेल्सन मंडेला लॉयर, all of these people were lawyer. So not from now, law always used to be one of the prime, leading academic career, which always gives lot of power, lot of knowledge, and along with that a good livelihood to people, not from now, for very long. फिर ऐसा कैसे हुआ कि 1947 में जब हमने देखा जितने लोगों ने हमें आज़ादी दिलवाई, हमारे देश को ही नहीं बाकी देशों को भी, जिन्होंने देशों के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम किया, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, वो सारे के सारे लोग, मोस्ट ऑफ देम, जब लॉयर थे, तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया में लॉ की गत इतनी हो गई कि मेरे पिताजी लॉ के नाम से ही चिढ़ने लगे. इस केस में, इस प्रोसेस में मैंने भी समझने की कोशिश की और 1947 से लेके हमने आईआईटीज बनाए, हमने आईएम बनाए, लेकिन हमने लॉ की एजुकेशन को इंडिया में रिवाइव नहीं किया. लेकिन ये बात जो इंडिया के जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, लिविंग लेजेंड्स थे, उन लोगों को, लाइक पीपल लाइक सोली सराफ जी, उन लोगों को समझ आया नहीं, हमें लॉ एजुकेशन को रिफॉर्म करना है. और इस तर्ज पे उन्होंने 1986 में एक कॉलेज की बात की, विच इज कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NLSIU बैंगलोर, जिसने अपना पहला बैच 87 में स्टार्ट किया और 92 में खत्म किया. अब जो लॉ का एक मादा था, 3 साल का ग्रेजुएशन, फिर 3 साल का LLB, था 6 ईयर, और ग्रेजुएशन के बाद जो लोग लॉ में जाते थे दे वर बाय डिफॉल्ट, नॉट बाय चॉइस. तो उन्होंने कहा हम लॉ के लिए एक ऐसा बंदा लेंगे जो फ्रेश हो, जो रॉ हो, जिसका पर्पस कमाना ना हो, सीखना हो. 12th के बाद हम एक अच्छा सा टफ एंट्रेंस एग्जाम लेंगे. उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे हम इस देश के चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट करेंगे. लिमिटेड सीट्स, 80 सीट इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर, एंड दिस कॉलेज स्टार्टेड. अब कॉलेज तो स्टार्ट हो गया, लेकिन लोगों को इसके बारे में, इसके ग्राइंडनेस के बारे में कैसे पता चला? 92 में जब बैच पास आउट हुआ, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट सिंस वेरी फर्स्ट बैच 100% प्लेसमेंट्स. बड़े बड़े लॉयर्स, कॉर्पोरेट्स आना शुरू हुई और आके डायरेक्टली वहां के बच्चों को, क्योंकि उनको विश्वास था 5 साल में इन बच्चों को इतना बेहतर पढ़ाया गया है कि 5 साल में ये एक सेंसिबल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के धनी हो गए हैं, और ये लोग कहीं पर भी जाके कोई भी काम करने में सक्षम है, क्योंकि ये लॉयर नहीं बने, ये लॉयर की तरह सोचना भी सीख चुके हैं. तो दे आर द क्रिएटिव एंड द रैशनल थिंकर. 92 में चलते रहे. उसके लीग में फिर नालसार ने ज्वाइन किया, NLIU भोपाल ने ज्वाइन किया, NUS कोलकाता ने ज्वाइन किया, और ऐसा करते करते वी हैव नाउ ओवर 20 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. अभी भी लोगों को यह पता नहीं चला था कि इंडियन लॉयर्स कितने ग्रैंड हैं. Of course, Mahatma Gandhi was known always. New age lawyers like Ram Jethmalani, to Soli Sarabji, to other people were already known.
बट 1999 में हमने एक कॉम्पिटिशन जीता, और ये कॉम्पिटिशन कोई इंडिया में नहीं होता था, ये कॉम्पिटिशन होता था वॉशिंगटन डीसी में। इतना बड़ा कॉम्पिटिशन, जैसे आप समझते हो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप आपने सुना होगा, फीफा इज सच अ ग्रैंड इवेंट, उतने ही लेवल की ग्रैंडनेस का एक इवेंट होता है जो लॉ फ्रेटर्निटी में उतना ही ग्रैंड माना जाता है, दैट इज कॉल्ड फिलिप जेसप मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द इंडियन लॉयर्स won that competition by beating the people of Nanyang University, University of China, University of Singapore, Oxford, Harvard, इन सबको बीट करते हुए इंडियन लॉयर वन दैट। और तब दुनिया को पता चला इंडिया सिर्फ अच्छे लॉयर या इंडिया सिर्फ अच्छे मैनेजर या फिर अच्छे इंजीनियर या अच्छे डॉक्टर के अलावा एक बहुत शानदार लॉ की एजुकेशन देने में भी समर्थ है। इस स्टोरी को स्टार्ट करते हुए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर के बारे में बताते हुए, अब आपके पास 20 से ज्यादा सच अपॉर्चुनिटी है जहां से आप NLSIU का टैग ले सकते हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का टैग ले सकते हो। SIU इज स्पेसिफिक कॉलेज दैट इज इन बैंगलोर। सो ऑफ कोर्स इन दिस टाइम लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट करियर। ऐसा कहा जाता है यूएस में, इफ समबडी इज गोइंग फॉर अ टॉप नेच और टॉप लेवल थिंग, दे ऑलवेज मेक श्योर दैट डू लॉ, if not first, at least is definitely as their second degree. This is something which is very important, because I believe lawyer is the person who know their rights, and somebody who know their rights, they can also fight for their rights.